चलिए रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां दुर्ग जिले में निजी स्कूलों के अनियमितताओं के खिलाफ पेरेंट्स यूनियन संघ ने जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी हां, पेरेंट्स यूनियन संघ का आरोप है कि जिले के निजी स्कूल संचालक हर साल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक सिलेबस और प्रकाशक बदल देते हैं, जिससे पुरानी किताबें बेकार हो जाती हैं। इसके चलते पालकों को हर साल 4 से 5 हजार रुपए तक की नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन मोटे कमीशन के लालच में प्रकाशक बदल देते हैं और ड्रेस कोड में भी बदलाव करते हैं। कुछ चुनिंदा बुक डिपो और ड्रेस विक्रेताओं के साथ साथ गांठ कर पालकों को आर्थिक शोषण किया जा रहा है। पेरेंट्स यूनियन ने कहा कि इन गंभीर मुद्दों के बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी के विरोध में संघ ने अपनी मांगों को रखते हुए जल्द समाधान की अपील की है। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। आज आए हैं जिला शिक्षा अधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे, किन मांगों को लेकर आए हैं? लगातार आप लोग देख रहे हैं कि बाजार में, शहर में, देश में, आज देश तक ये माहौल बन गया है कि कॉपी पुस्तकों की निजी स्कूलों द्वारा लगा और कॉपी पुस्तक दुकानों द्वारा लगातार मनमाने रेट में कम से कम 4-4, 5-5 हजार, 6-6 हजार रुपए में एक बच्चे की कॉपी पुस्तकें आ रही है, जिससे इतना ज्यादा ठगी का जो काम निजी स्कूलों और कुछ चंद बुक डिपो और हो सकता है कि शिक्षा विभाग भी उसमें संलिप्त हो, तो सभी ने मिलकर जो इस तरह से पालकों को ठगी करने का काम किया है, उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन देने की आज मांग की है। और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, पहली मांग हमारी ये है कि जो हर साल निजी स्कूलों द्वारा सिलेबस में आप देखेंगे कि प्रकाशक बदल दिया जाता है, जिसके कारण हर वर्ष हम पेरेंट्स को नई किताबें लेनी पड़ती है, पुस्तक तो हम लोगों के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो हम लोगों की मांग थी कि कम से कम 5 साल सिलेबस के लेखक को, प्रकाशक को ना बदला जाए। और उसी के साथ ड्रेस कोड के लिए भी यही है, ड्रेस को भी 5 साल में बदल दिया जाता है, हर साल बदला जाता है, तो उसको भी कम से कम 5 साल तक अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। और तीसरी बात, अगर कहीं इनके जरूरत पड़ती है कि हाँ प्रकाशक बदलना है स्कूल वालों को, तो उस समय वो जिला शिक्षा अधिकारी से पहले वो अप्रूवल लें, और अप्रूवल लेने के बाद कम से कम 3 महीना पहले अप्रूवल लिस्ट को नोटिस बोर्ड पे अपने स्कूल के छत्ता कर दें और वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड कर दें। जब 3 महीना पहले लिस्ट पता चल जाएगी कि ये बुक्स चलने वाली है, सभी दुकानों में कॉपी पुस्तकें मिलने लगेगी, तो ये रेट आपस में कंपटीशन होगा, रेट का ये जो क्राइसिस है खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक को जहाँ भी सीबीएसई कोर्स चल रहा है वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक को नहीं शामिल किया जाता है। प्राइवेट जो प्रकाशन है उनको दिया जाता है, जिसकी कीमत लगभग हजारों, एक किताब की कीमत 1000। वहीं एक सब्जेक्ट की 3-3, 4-4 किताब पढ़ाई जाती है। इस संबंध में आपने जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया है? जिला शिक्षा अधिकारी जी के पास भी आज जाएंगे हम लोग। पहले कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने सोचा, क्योंकि जनदर्शन है, तो जनदर्शन के माध्यम से हम लोग कलेक्टर महोदय को शिकायत करेंगे, और चूंकि उनका विभाग, शिक्षा विभाग, फाइल यहाँ आना ही है, तो उसके बाद इनसे भी मुलाकात करेंगे। और जहाँ तक रही बात, आप एनसीईआरटी की बात जो अभी बोल रहे थे, ये तो पहले आदेश में था कि सिर्फ एनसीईआरटी पुस्तक चलानी है, लेकिन फिर हाईकोर्ट का एक आदेश व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे, लेकिन वो आदेश की कॉपी नहीं दिखी, लेकिन लिखा हुआ दिखा कि इन लोग इन हाउस की पुस्तकों के नाम से निजी स्कूल वाले अपनी अलग अलग लेखक की, प्रकाशक की पुस्तकों को चलाते हैं स्कूल में, और पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनता है। और उन्हीं पुस्तकों का रेट, जो एनसीईआरटी की पुस्तक आप देखेंगे 20 पेज की मिलेगी, 40 रुपए होती है, और इनकी कौन सी स्याही से लिखते हैं पता नहीं, वो 400 रुपए की हो जाती है। बड़ा ही गंभीर विषय है। इसी विषय को लेके इसलिए हमने प्रकाशक ही मत बदलो, आप नहीं बदलेंगे समस्या खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो है पालक जो है वो, पेरेंट्स जो है डरते हैं स्कूलों के इसके खिलाफ कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमारे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। एकदम आपने ये बात तो पकड़ी। आज इसके ही चलते महिलाओं का जो पीटीएम में अक्सर हम देखेंगे कि हमारे घर की महिलाएं जाती है, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को कहीं फेल ना कर दें, डरते हैं, और डर के मारे ये लोग निकल नहीं पाए आज। और लेकिन ये शुरुआत जब होती है हमेशा छोटी होती है, लेकिन उसके बाद वो कब बड़ा रूप हो जाएगी तो वो पता नहीं चलता। देखते देखते लोग जागते एक दूसरे को देख के। आज हमने पहल की है, संख्या बल जो भी होगी, लेकिन जब आगे आगे और लोग जागेंगे, जागरूक होंगे, तो ये बल संख्या भी बढ़ेगी और परिणाम भी अच्छा आएगा।
आप जिला मुख्यालय पहुंचेंगे, कलेक्टर महोदय से आवेदन देंगे, उसके बाद क्या लगता है इस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी? हाँ, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे तो उनका पक्ष भी तो जान ले। उनके पक्ष जाने बिना हम लोग क्या बोल सकते हैं। उनका पक्ष जानेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जी, अपना परिचय बता देंगे। अमित कुमार जैन, पेरेंट्स यूनियन। पेरेंट्स यूनियन की तरफ से आह्वान किया गया था आज कि जो शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है उस व्यवसायीकरण के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। तो इसकी जानकारी हमको भी मिलती, हम भी पेरेंट्स हैं तो आज आए हुए हैं, पेरेंट्स के साथ खड़े हुए हैं। और हमारा मेन मकसद, मेन उद्देश्य यही है कि जो निजी स्कूलों में जो शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है और बहुत सारी बातों आपको उन्होंने बताया अमित जैन जी ने, उसी विषय पे ना लेके मैं और भी एक दो विषय है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि निजी स्कूलों में हमारी जब पढ़ाई और बहुत सारे पेरेंट्स जहाँ पे उपस्थित, उनको सबको पता होना चाहिए कि जब हम पढ़ा करते थे तो जब स्कूलों की छुट्टी हुआ करती थी, सालाना छुट्टी में, तो 2 माह का फीस वसूला नहीं जाता था। अभी ऐसे भी इस शहर में और इस प्रदेश में ऐसे कई स्कूल है जो लगातार पेरेंट्सों से फीस छुट्टी के मई, जून, जुलाई में भी वसूला करते थे। कई लोगों ने तो बसों के भी फीस वसूले जब उनके बसें नहीं चलती थी। ये कुल मिला के व्यवसायीकरण है स्कूलों में, जिसके खिलाफ हम लोगों ने और पेरेंट्स ने आज आवाज उठाने का फैसला किया है। क्या लगता है ये पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम सेट है क्या? ये सबको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? ये सबको फायदा पहुंचाने वाली की कोशिश है, एकदम सीधा सेट मामला है, सरकार के संरक्षण में होता है। और जब ये निजी स्कूल जब अपने स्कूल खोलने के लिए जब परमिशन लेने जाते हैं तो उसमें एक नॉर्म्स होता है, नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर ये ऑडिट में अगर सरकार हर स्कूल वाले के ऑडिट की टीम, महालेखाधिकार की टीम भेज दे तो उनको खुद समझ आ जाएगा कि किस स्कूल में नो लॉस है, किस उसमें प्रॉफिट है। यहाँ तो कई ऐसे स्कूल हैं जो सालाना करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन वो भी और वही स्कूलों के द्वारा इस तरीके के नियम आता है कि यहाँ से आप बुक खरीदिए, यहीं से आप ये ड्रेस लीजिए। तो सारे व्यवसायीकरण है। शिक्षा जो ऐसी चीज है जिसमें सेवा का भाव होना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसा चीज है इसमें कभी भी लाभ अर्जित का व्यापार का साधन बना लिया है। मैं एकदम व्यापार का साधन, वही बता रहा हूँ, इसका बोलने का सेंस ये व्यवसायीकरण कर रहे हैं इन लोग, इसके खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। अपना परिचय बता देंगे। मैं अयूब खान, पेरेंट्स बोल सकते हैं, और वैसे कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ।